हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 में जब आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो डिटेल भरनी है उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। क्योंकि यदि आप अगर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आपका वो फॉर्म बाद में आपको प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर आप फॉर्म में किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आपको इसमें एडिटिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। देखिए, बीपीएससी ने टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो समस्या रही उनसे सबक लेते हुए बीपीएससी टीआरई 3.0 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही सब पॉइंटों को क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से आपको आवेदन में डिटेल भरनी है। यहाँ पर हम आपको एक एक पॉइंट करके सभी डिटेल को बताएंगे। तो पहले आप इन डिटेल को देख लें। जब आप साइबर कैफे से फॉर्म भरें या स्वयं फॉर्म भरें तो आपको साइबर कैफे वाले पर भी इतनी डिपेंड नहीं होना है। आपको जो फिलअप की जा रही है डिटेल उनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। जो फॉर्म की डेट है वो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक है और लेट शुल्क के साथ, विलंब शुल्क के साथ 25 फरवरी है। आप अंतिम डेट के लिए न बैठे रहें, आप आवेदन पहले ही कर लें, अन्यथा अंत में जाकर जो सर्वर है वो काफ़ी अधिक बिजी हो जाता है। देखिए एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे बताएंगे आपको। सीटेट में आपको सीरियल नंबर भरना है तो उसमें आपको मार्कशीट लगानी है या सर्टिफिकेट लगाना है। सब पॉइंट है आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर है। एक एक पॉइंट करके देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, अगर 10th के लिए बोल रहा है या 12th के लिए बोल रहा है या ग्रेजुएशन के लिए सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है तो जिस क्लास का आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो उस कॉलम के सामने देख लें कि वो उसी क्लास का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10th में 12th का कर रहे हो, 12th में 10th का कर रहे हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सेकंड पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एस्टेट है 9th और 10th और 11th और 12th में एस्टेट मांगेगा। 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ये विशेष ध्यान देना है। 9th और 10th में जो आवेदन कर रहे हैं, 11th और 12th में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें इस पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है वो एस्टेट के लिए बताया गया है कि इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार जो 1 to 5 और 6 to 8 में आवेदन करेंगे उनके लिए सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 1 to 5 के लिए प्राइमरी वाला सीटेट और 6 to 8 के लिए जूनियर वाला सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उन्हें क्या करना है, उम्मीदवार प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बार क्लियर कर दिया है। पिछली बीपीएससी टीआरई 2.0 एंड टीआरई 1.0 में जो चेयरमैन जी उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से पहले जानकारियां दी थी, इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब पॉइंट क्लियर है। तो आप इसे सावधानी पूर्वक देखें। सीटेट के लिए आपको सीरियल नंबर है एवं निर्गत तिथि अंकित करना है, यानी सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर आप याद रखें, जो सर्टिफिकेट होता है सीटेट का उस पर सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर नहीं होता है, जो मार्कशीट होती है सीटेट की उस पर सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ से पहली बात क्लियर है आपको, जो अपलोड करनी है वो क्या अपलोड करनी है, मार्कशीट का अपलोड करनी है, क्योंकि सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर किस पर मिलेगा आपको, मार्कशीट पर। तो मार्कशीट अपलोड करें और सीरियल नंबर मार्कशीट का ही डालें। एवं निर्गत तिथि अंकित करें, जो आपकी रिजल्ट तिथि होती है वो यहाँ पर अंकित करनी है जिसमें आपका परीक्षाफल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में ओवरेज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं भुगतान राशि वापस नहीं की जाएगी। तो जो भी अगर एक वर्ग से अधिक वर्ग में अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके एज क्राइटेरिया आप देख लें। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्त प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। यानी अगर जो अभी आप ऑनलाइन आवेदन में फिलअप कर देंगे उसी के आधार पर आपको परीक्षा में बैठाया जाएगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जो आपने आवेदन किया उसी बेस पर किया जाएगा। देखिए ये पॉइंट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का
ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही हैं। यदि रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो कैंसिल करते हुए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया है, फीस कटने से पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आप रजिस्ट्रेशन में पहले चेक कर लें कि आपके द्वारा जो डिटेल भरी गई है वो पूर्णतः सही होनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिखाई देती है तो अगर त्रुटि है तो कैंसिल करते हुए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म भी सबमिट कर दिया तो उसके लिए क्या बताया गया, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है फिर आपके बाद में आप लॉगिन करके दोबारा से जो फॉर्म है सबमिट किया उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं, यानी जिन्होंने एक तो प्रोसेस ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको पता चलेगा हमारे द्वारा जो एरर हो गई है तो आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें, दूसरा नया रजिस्ट्रेशन कर लें। लेकिन जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया उनके लिए क्या, और अगर आपने कोई एरर कर दिया तो उन्हें क्या करना होगा, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए एप्लीकेशन को पहले आपको कैंसिल करना होगा। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और किसी प्रकार की आपने एरर कर दिया तो आपको पहले एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा अंतिम तिथि से पूर्व, कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है एवं ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। आप एडिटिंग कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, बस अंतर इतना है कि रजिस्ट्रेशन अगर किया तब आप, अगर आपको पता चल जाती गलती है तो आपकी फीस बच जाएगी, तो आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है, फॉर्म सबमिट भी कर दिया है, फिर आपको पता चलती है कि हमारे द्वारा कोई त्रुटि कर दी गई है, तो आपके पास एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उस रजिस्ट्रेशन को पहले कैंसिल करना होगा, उसके बाद पुनः नया आवेदन करना होगा उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। देखिए ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो आपने डिटेल, कहने का मतलब है जो आप आवेदन कर रहे हैं उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी प्रकार की एरर होती है, त्रुटि अगर मिलती है तो जो आयोग है वो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो पहले चेक कर लें, उसके बाद ही आप परीक्षा शुल्क जमा करें। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपके जो यूजर नेम पासवर्ड है इसी से आपके एडमिट कार्ड आएगा तब आपको जरूरत पड़ेगी, रिजल्ट आएगा तब आपको जरूरत पड़ेगी, यानी इसी से आपकी आगे की प्रोसेसिंग होनी है, तो इसको आपको सुरक्षित रखना होगा। इसे भी अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। अपना ही आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अंकित करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको समस्त जानकारी अवेलेबल होगी। देखिए यहाँ पर आयोग ने क्लियर भी कर दिया, इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए जो आयोग है वो उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे, वो उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। जो आपको फोटो लेना है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है, क्लियर होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का जो आपके हस्ताक्षर का जो इमेज है, यानी जैसे आप अपलोड करेंगे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात और है, आवेदक यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक
किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जब आप फाइनल सबमिट करने के बाद में जो अपने पास कॉपी निकाल लें, उसके रजिस्ट्रेशन प्रिंट निकाल लें, तो प्रिंट में आप देख लें उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन की डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। यानी जो आपने आवेदन किया है उससे संबंधित जो भी हार्ड कॉपी उसे आप अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। और देखिए और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। हार्ड कॉपी की ये बोले कम से कम आप 2 प्रति निकाल लें, जो आपकी प्रिंट करने के बाद में दोबारा से लॉगिन करके डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से आप वहाँ से जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसे आप प्रिंट कर सकते हो, उसकी 2 कॉपी रख लें। और सभी प्रमाण पत्र कागजात है उसकी प्रति है वो अवश्य अपने पास सुरक्षित रखें। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। कि जब आप फॉर्म भरोगे तब आपसे पूछा जाएगा कि प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि क्या है और संख्या क्या है, तो जो नंबर और संख्या आपको उसमें फिलअप करना अनिवार्य है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब पॉइंट क्लियर कर दिए गए आयोग द्वारा, यही महत्वपूर्ण बात थी। फिर भी आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार आप तो आवेदन को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा बीपीएससी टीआरई 3.0 की विभिन्न अपडेट आपको समय से अवेलेबल होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।